हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे। ये जो आप एक इंडिकेटर देख पा रहे होंगे, तो ये जो इंडिकेशन है ये हिल होल्ड का है। ये आपको मैं दिखा दूं और अच्छे से। ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये ऑफ लिखा हुआ है, हिल होल्ड असिस्ट स्विच है ये। तो हमने इसको ऑफ किया हुआ है, ये स्विच है। तो जैसे ही इसको हम लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये ऑफ हो जाएगा और साथ में इंडिकेशन आ जाएगा। तो जैसे हम इसको दोबारा प्रेस करेंगे नॉर्मल, तो ये चला जाएगा। तो दोस्तों, ये जो इंडिकेशन था ना, ये आप देख पा रहे होंगे, ये हिल होल्ड असिस्ट विद ESC, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल। तो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल विद हिल होल्ड असिस्ट, ये हमें स्विच देखने को मिलता है। ये यहीं से ही दोनों फंक्शन काम करते हैं। तो हम आज बात करेंगे सबसे पहले हिल होल्ड की, और उसके बाद में बात करेंगे ESC की, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल। तो जो फीचर हैं ये हर गाड़ियों में आजकल हमें मिलते हैं, और हमारी सेफ्टी के देखते हुए ये गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से बनाए गए हैं, जो कि बहुत अच्छे फीचर हैं और हर गाड़ी में मैंडेटरी होने भी चाहिए। और एक बहुत ही मेजर फीचर हैं, आप ये मान के चलो। और जितने भी दोस्त हैं, खासकर नए साथी हैं, उनको तो इस फीचर के बारे में ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जो पुराने होते हैं उनको तो पता ही होगा। बाकी एक बहुत ही हमारे काम की फीचर है, और ये कैसे काम करते हैं, इनके क्या क्या वर्किंग है, हमें इसे ऑफ रखना चाहिए, ऑन रखना चाहिए। आज इन सभी के बारे में हम बात करेंगे और इनके फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, अभी हमें इसको अभी ऑन है, गाड़ी स्टार्ट है। तो ये ESP कंट्रोल आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे कोई भी ऐसा इंडिकेटर नहीं आया हुआ है जो वहाँ पे स्टार्टिंग में ग्लो था। तो सबसे पहले अब हम इसको एक बार ऑन कर ले। ऑन करने के लिए सबसे पहले हम ये जो हिल होल्ड स्विच है इसको हम ऑफ कर लेते हैं। तो इसको हमें कुछ टाइम के लिए प्रेस करना पड़ेगा। तो लगभग 4 से 5-6 सेकंड में ये ऑन हो जाता है। अभी ऑन हो चुका है। तो ऑन का मतलब हिल होल्ड जो असिस्ट स्विच है या ESC स्विच है वो बंद हो गया है। हिल होल्ड अपना कोई काम नहीं करेगा। ये इंडिकेटर आने के बाद में विद ESC कोई काम नहीं करेगा। तो अब इनके बारे में बात करते हैं, इनके क्या काम है, क्या वर्किंग है, और कब हमें इसे ऑफ करना चाहिए। ठीक है, जैसे अभी ऑफ किया हुआ है। तो दोस्तों, सबसे पहले हिल होल्ड का मैं आप लोगों को बता दूं कि कई बार आप लोगों ने देखा होगा, जो रेलवे फाटक होती है ना, वो बहुत सारी कंडीशन में कई बार बंद हो जाती हैं। जैसे ट्रेन गुजरनी है या कोई वर्किंग होनी है, ठीक है, तो मेंटेनेंस पर्पज से या ट्रेन जाने के पर्पज से वो कि ट्रेन की फाटक बंद होती है रेगुलर, सभी को पता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे मान के चलो ये एक रेलवे लाइन है, ठीक है, रेल यहाँ से गुजरेगी। तो जो फाटक होती है ना, उसके साइड में मोस्टली जगह पे ऐसे स्लोप होते हैं कि हमें गाड़ी ऐसे चढ़ा के लेके जानी पड़ती है फाटक को पार करने के लिए। ठीक है, तो कि जो रोड होती है वो काफ़ी नीचे दी हुई होती है, और गाड़ी ऐसे चढ़ के फिर फाटक को क्रॉस करेगी। तो ऐसी स्थिति में मान के चलो अभी ट्रेन आ गई और हमारी गाड़ी यहाँ पे रुक गई। क्यों? ट्रेन आ गई, फाटक बंद हो गई, हमने गाड़ी ऐसे खड़ी कर ली स्लोप पे। कई बार ऐसे भी खड़ी हो जाती है, कई बार ऐसे खड़ी हो जाती है। पहाड़ों में आप देखा होगा अक्सर ऐसे भी जाएगी गाड़ी, कभी नीचे को कभी ऊपर को आएगी। तो रास्ते क्यों पहाड़ों में कुछ इसी तरह से होते हैं, वही रेलवे फाटक का लाइन का है। तो क्या होता है कि अभी मान के चलो गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, तो अक्सर जो नए ड्राइवर होते हैं या जिनका थोड़ा कम एक्सपीरियंस होता है ना, उनके साथ में क्या होगा कि जैसे ही फाटक खुलेगी तो वो हैंड ब्रेक तो ले लेते हैं उस दौरान, या ब्रेक पेडल यूज करके रखेंगे, जो भी हैंड ब्रेक लेंगे। लेकिन जैसे ही वो गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, फाटक खुलने के बाद में चलने की कोशिश करेंगे, तो उनके बाद में क्या होता है दोस्तों, स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट गियर में उठाएंगे ना, तो जैसे ही ब्रेक पेडल को छोड़ देंगे और एक्सीलेटर को दबाएंगे ना, तो ब्रेक पेडल को छोड़ने के बाद में एक्सीलेटर पे जाते टाइम ये जो इतना गैप होता है ना, जो भी सेकंड जो भी गैप होगा, इस दौरान में क्या होता है कि गाड़ी पीछे को भागेगी, या फिर टाइमिंग गलत हो गई तो गाड़ी है वो बंद हो जाएगी। तो अक्सर फिर हम ऑन करेंगे, फिर जैसे इसको छोड़ देंगे और ज़्यादा आदमी घबरा जाएगा, क्यों? पीछे वाला का प्रेशर हो जाएगा, वो हॉर्न बजाएगा, चल भाई आगे। तो एक कंफ्यूज में क्या होगा कि गाड़ी अक्सर बंद हो जाती है कई बार, और उठेगी नहीं। तो हम जैसे इसको छोड़ देंगे ब्रेक को, गाड़ी पीछे जाएगी, एक्सीलेटर टाइम पे दिया नहीं जाएगा, गाड़ी बंद हो जाएगी। तो उस दौरान हम बड़े परेशान हो जाते हैं दोस्तों। तो जो ये हिल होल्ड और ESC जो है ना, वो काम कैसे करते हैं कि जैसे अभी मैंने ऑफ किया हुआ, तो अब तो ये कोई काम नहीं करेगा। बाकी अगर ये स्विच जैसे नॉर्मल हम स्टार्ट करेंगे तो ये हमेशा ऑन पोजीशन में रहता है, इंडिकेटर कभी नहीं मिलेगा। हम इसको ऑफ करेंगे
तभी इंडिकेटर आएगा। तो उस दौरान में जो ये इसका बेनिफिट हमें मिलता है ना, वो ये होता है कि दोस्तों जैसे ही हम गाड़ी को स्टार्ट करके चलेंगे ना, और कुछ सेकंडों के लिए हम कील्स को जैसे ब्रेक को छोड़ेंगे और एक्सीलेटर करेंगे, उस स्थिति में चढ़ाई की स्थिति में, स्लोप की स्थिति में ना, तो उस दौरान में कुछ सेकंडों के लिए दोस्तों गाड़ी ऑटोमेटिक हिल होल्ड है वो ब्रेक अप्लाई कर लेता है। तो जैसे ही कुछ सेकंड के लिए ब्रेक अप्लाई का हमें टाइम मिल जाता है और हम ब्रेक पेडल से पैर हटा के एक्सीलेटर को दबा लेते हैं और गाड़ी आगे को चली जाती है। तो कुछ सेकंडों के लिए ये फंक्शन काम करता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, हर आदमी के लिए ज़रूरत का फंक्शन है, हर गाड़ी में होना चाहिए। तो इसका सबसे बड़ा एक बेनिफिट ये है। दूसरी चीज़ हो जाती है कि दोस्तों हिल होल्ड को हम बंद कहाँ पे करें, या इसको हमें जैसा आप देख पा रहे हैं इंडिकेटर हम कैसे लेकर आए, इसको प्रेस करके ऑफ क्यों करें। तो वो ऑफ भी करना पड़ता है कई बार। उसकी वजह ये हो जाती है, जैसे हम दोस्तों कहीं पे जाने लग रहे हैं, ठीक है, मान के चलो हम कच्चे रास्ते पे चले गए, खेतों में चले गए, ऑफ रोडिंग में चले गए, तो कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि हमारी गाड़ी मतलब फंस जाती है और कोई एक टायर ना स्कीड करने लग जाता है, जैसे रेत में स्लिप होने लग गया, कीच में स्लिप होने लग गया, तो ऐसा हो जाएगा कि गाड़ी फंस जाएगी वहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, अक्सर एसी को बंद कर लेंगे, धक्का मारेंगे, ठीक है, टोचन करेंगे गाड़ी को निकलवाने के लिए कई, तो वो हमें ज्ञान नहीं होता है, क्यों गाड़ी फंस जाती है। अब हमें ज्ञान नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं, तो हम किसी की मदद लिए बगैर भी ये काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ टाइम के लिए इसको प्रेस करना है। जैसे एक बार मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो ये वन टच ही ऑफ हो जाता है, ठीक है, मतलब कि ऑन हो जाएगा, इंडिकेटर वन टच में चला जाएगा। अब इंडिकेटर लाने के लिए, इसको ऑफ करने के लिए हमें 4-5 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे। जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये देखो इंडिकेटर यहाँ पे आ चुका है। अब ये इंडिकेटर गलो हो चुका है दोस्तों। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए कि मतलब कि इसको जैसे ही प्रेस करेंगे इंडिकेटर आ गया, मतलब हिल होल्ड काम करना बंद कर चुका है, वो हमने उसको ऑफ कर दिया है कि यहाँ पे ऑफ लिखा आ चुका है। उसके बाद में जैसे ये ऑफ लिखा आ चुका है दोस्तों, अब क्या होगा कि हम जैसे ही गाड़ी को, फंसी हुई गाड़ी को निकालेंगे, तो जिस साइड का हमारा टायर स्कीड करने लग गया, धंस चुका है, फंस चुका है, उस साइड के अंदर ऑटोमेटिक कुछ सेकंडों के लिए, मतलब हिल होल्ड हम बंद करने के बाद में यहाँ पे ब्रेक अप्लाई कर लेगा, क्योंकि इसके साथ में ESC भी है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल भी साथ में है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक जिस टायर के अंदर में एक्स्ट्रा फोर्स देने लग रहा है ना, वो देनी बंद कर देगा, इसमें ब्रेक अप्लाई कर लेगा, क्योंकि फालतू में स्कीड होने लग रहा था, इसकी एनर्जी है वो वेस्ट जाने लग रही थी, क्योंकि इसको फ्री है, घूमने लग रहा है। तो यहाँ पे कुछ टाइम के लिए ब्रेक अप्लाई करके इसका जो फोर्स है वो इस साइड में जो सेकंड टायर है ना उसके ऊपर में ये भेज देगा, और जैसे इसका इधर में जाएगा तो इसको डबल पावर मिलेगी और ये गाड़ी को निकाल ले जाएगा, चाहे हम बैक की बात करें चाहे आगे की बात करें, ठीक है। तो यहाँ से गाड़ी हमारी निकल जाएगी जो फंसी हुई गाड़ी है। तो उसके बाद में हम इसको ऑफ कर सकते हैं, वन टच में ये ऑफ हो जाएगा। आप देख पा रहे हो जा चुका है। तो हिल होल्ड के फायदे बहुत ज़्यादा हैं, ऑफ में भी बेनिफिट है, ऑफ में भी है। तो ऑफ में कभी कभी यूज होता है, ऑन में कंटिन्यू यूज होना चाहिए, या हमें इसको ऑफ नहीं करना चाहिए। अभी जैसे गाड़ी स्टार्ट है, कोई इंडिकेशन नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑन है, ठीक है, ऑफ नहीं है। इंडिकेशन होगा तो ऑफ है। तो दोस्तों इस हिसाब से ये काम करता है। अगले पॉइंट पे हम चले जाते हैं ESC, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल। जो फीचर है ये हिल होल्ड से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम में जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं दोस्तों, सभी में फीचर आने लग रहा है, वो उसका जो फंक्शन है उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। ये कहीं ना कहीं हिल होल्ड से भी ज़्यादा एक बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी को लेके मतलब फंक्शन है, और ये बहुत ही एक मैंडेटरी हर गाड़ी में होना भी चाहिए। बेशक कुछ कंपनियां जो नहीं देती है ना कुछ मॉडलों में, तो वो पैसा एक्स्ट्रा पे करवा ले, लेकिन ऐसे सेफ्टी के फंक्शन है वो देने चाहिए, क्योंकि जान से कीमती कुछ नहीं है। आदमी 5-10-20 हज़ार रुपये फालतू दे देगा, बाकी ये होने चाहिए। अब ये जो ESC है इसका इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, अब ये फीचर है दोस्तों, ये कैसे काम करता है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा, जब हम गाड़ी को जैसे चलाने लग रहे हैं हाईवे पे, हमारी गाड़ी सीधी जाने लग रही है ना, तो क्या होता है कि कई बार इमरजेंसी में गाड़ी भाग रही है 100 की स्पीड पे, फॉर एग्जांपल बात है। अब जैसे ही मान ले हम जा रहे, एकदम ऑटोमेटिक कोई कुत्ता, बैल, गाय, कोई भी ऐसा पशु है, मान के चलो एकदम बीच मतलब की सड़क पे आ गया, ठीक है,
तो नीलगाय कुछ भी आ सकता है, कोई मतलब भरोसा नहीं है। इंडियन रोड है, इंसान भी आ जाते हैं, उनको भी पता नहीं, बाइक भी लेके आ जाते हैं, गाड़ी भी लेके आ जाते हैं, कुछ भी हो जाता है। होने को इंडिया, यहाँ पे कोई ऐसे स्पेशल रूल नहीं है, ठीक है। तो कोई पता नहीं कब आ जाए। तो क्या होता है कि हम वहाँ पे घबरा जाएंगे और स्पीड पे हम चलने लग रहे हैं। बेशक अपनी जगह पे हम सही हो, लेकिन वो मान के चलो आ गया, पशु आ गया, ठीक है। अब वो क्या होता है कि हम जब एकदम घबरा जाएंगे, होपलेस हो जाएंगे, तो हम एकदम हड़बड़ाहट में क्या करते हैं, हम कुछ नहीं देखते हैं दोस्तों। हम पहले तो उसको बचाने के लिए गाड़ी को पता नहीं कहाँ को तो कटाई कर लेते हैं, साथ में ब्रेक भी यूज कर लेंगे, एक पिलसी भी यूज कर लेंगे कि गाड़ी रुक जाए, एक्सीडेंट नहीं हो। तो हो सकता है उसको तो हम बचा लेते हैं, लेकिन मान के चलो हमने ब्रेक वो ले लिया, एकदम इमरजेंसी में गाड़ी रुकेगी नहीं 100 की स्पीड पे कुछ सेकंडों में। तो हम क्या कर लेंगे कि एकदम गाड़ी को उसको बचाने के लिए या तो इधर की कटाई कर देंगे या इधर की कटाई कर देंगे। तो दोस्तों इतनी स्पीड में क्या होता है कि ना, फिर वो कटाई तो हमने कर दिया है, लेकिन उसको गाड़ी को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। अब जैसे इधर को कटाई कर दिया, इधर को गाड़ी भागेगी तो सामने डिवाइडर है, दीवार है, कुछ भी उसको टकराएगी और एक्सीडेंट के 100% चांस हो जाते हैं, और एक्सीडेंट ही होता है अक्सर। तो दोस्तों उस दौरान में कोई मतलब कि गाड़ी के अंदर कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। तो एक ESC, एक मतलब कि कंट्रोल ये सिस्टम बनाया गया, इंजीनियरों ने बहुत अच्छा काम किया इसके ऊपर। तो क्या होता है दोस्तों इसका वर्किंग, जैसे ही हमारी गाड़ी किसी साइड को हम इमरजेंसी में काटते हैं किसी को बचाने के लिए, तो क्या होता है कि गाड़ी का उधर में ज़्यादा प्रेशर हो जाता है उस दिशा में। तो ऑटोमेटिक जैसे 4 टायर होते हैं, 2 इधर के 2 इधर के, तो इस साइड वाले जो टायर होते हैं ना, जहाँ की साइड में ज़्यादा गाड़ी का मतलब फोर्स हो गया है, ज़्यादा गाड़ी दब गई है, वो टायरों पे ज़्यादा फोर्स आ जाएगा, और उधर को ज़्यादा गाड़ी दब गई है, तो इन जो इधर वाले टायर है ना, इन टायरों के ऊपर बजाय इन टायरों के ऊपर में ब्रेक अप्लाई करेगी गाड़ी, और यहाँ का जो फोर्स था इसको डिस्ट्रीब्यूट इधर में करेगी। ESP का ये काम होता है। अब ये इधर में जो फोर्स डिस्ट्रीब्यूट करेगी ना, तो ये टायरों में ज़्यादा जान आ जाएगी और इसके अंदर में ब्रेक अप्लाई करेगी। तो यहाँ पे जैसे ही ब्रेक अप्लाई करेगी, इन जो इस साइड वाले दोनों टायर है इनके ऊपर ब्रेक अप्लाई हो गई, इधर में जान चली गई, तो ऑटोमेटिक है ब्रेक इधर में लग गए, ये टायरों में ब्रेकिंग आ गई, इन टायरों में जान आ गई। तो गाड़ी जो इधर जाने लग रही थी ना, इधर, वो इन टायरों में ब्रेक लगने की वजह से इन टायरों में जान आ गई, इधर ब्रेक लग गए, तो इस साइड के टायर ऑटोमेटिक ऐसे घूम जाएंगे। मतलब कि गाड़ी जो उधर जाने लग रही थी वो शुद्धि हो जाएगी, क्यों, यहाँ पे ब्रेक लग गई, इधर में ज़्यादा जान आ गई, तो ऑटोमेटिक गाड़ी घूमेगी, क्यों, इधर में ज़्यादा जान आ गई। ऐसे ही इधर को कटिंग हो गई तो इनमें ब्रेक अप्लाई करेगी, इधर जान आएगी, और गाड़ी ऐसे जाने लग रही थी ऑटोमेटिक शुद्धि हो जाएगी। तो ये कुछ फंक्शन होते हैं सेफ्टी के, वो हमारी जान बचा लेते हैं। ज़्यादा गाड़ी स्किड नहीं करेगी, गाड़ी कंट्रोल नहीं खोएगी, गाड़ी ऐसे घूम गई तो वो चांस बन जाते हैं गाड़ी शुद्धि हो जाएगी। तो दोस्तों आप लोगों को मैंने बताया कि ESP कैसे काम करता है। तो ये फंक्शन है, और मेन चीज़ है कि इसको हम कभी भी ऑफ ना करके चलें, हमेशा ही ऑन होना चाहिए, मतलब कि इंडिकेशन नहीं आना चाहिए। आप देख पा रहे होंगे अभी कोई इंडिकेशन नहीं है MID में, ठीक है। तो एक बार फिर दिखा दूँ आपको, इसको मैं लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा। जैसे हम इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे 4-5 सेकंड, तो ये इंडिकेशन आ चुका है। इसको हम सिर्फ उसी दौरान इसको ऑफ करें या इंडिकेशन को लेके आए जब हमारी गाड़ी कहीं पे फंस चुकी है, ठीक है, कच्चे रास्ते में या ऐसी जगह पे, तो हम इसको यूज करें, गाड़ी को निकाल के फिर हम इसको सिर्फ 1 टच प्रेस के ऊपर ये बंद कर हो जाता है, बंद हो चुका है, हम इसका यूज करें। तो दोस्तों कभी भी ऐसा ना करें कि इसको हम ऑन रख, मतलब कि ऑफ रखें, ये हमेशा ऑन पोजीशन में होना चाहिए, मतलब इसका इंडिकेशन नहीं होना चाहिए, और बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है, और हर दोस्त को इसके बारे में पता होना चाहिए। आशा है जो मैंने आपको समझाया है एक हिसाब से देसी भाषा में, वो आपके समझ में आया होगा, और हर मतलब कि साथी को इसका ज्ञान होना चाहिए। तो दोस्तों आप लोगों के लिए वीडियो बनाई थी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।